जेई का एई का वाजिब पेमेंट होना चाहिए, उनके अनुरूप जो वेतन होना चाहिए उसके अनुरूप हम लोग को वेतन मिलना चाहिए। सबसे मुख्य मांग हम लोग का एक ही है, हम लोग का ये संविदा के धब्बा लगा वो संविदा के धब्बा मिटना चाहिए। संविदा की एक लेवल ना लगे, एक इंजीनियर का एक अपना सम्मान होता है, वो सम्मान के लिए हम यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि हम सभी पर से संविदा होने का जो ठप्पा है वो हटा दें और हम सबको अस्थायीकरण करें। आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को क्या संदेश दीजिएगा? नीतीश सरकार से बस इतना ही संदेश है कि आप हमको लेके चलिए और हम आपको साथ लेके चलेंगे। कि जैसे हम लोग एग्जाम दे के आए हैं, लेकिन बीटीएससी में जब बहाली लिए तो उन लोग को नंबर के आधार पर लिए, माने क्या कहते हैं, एगो के रबड़ी बांट रहे हैं, एगो के नून पे भी रोटी नहीं देंगे। और इसके लिए यदि हमें कोर्ट भी जाना होगा तो डेफिनेटली वी कैन अप्रोच द कोर्ट इवन दो करेक्टली वे। हमारा अंदर में क्या दुख हम झेल रहे हैं, हम अपनी माता पिता से भी नहीं बता पाते हैं कि कितनी दुख हम झेलते हैं। भी बड़े कर्मचारी आते हैं वो परमानेंट है, वो हम लोगों को धिक्कार के चले जाते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। क्योंकि मेरा जिंदगी जो है P2 और P5 एंट्री करते करते आंखों में गुफा हो गया है। हम दिन दिन में रात भर भूखे रहते हैं। तो अगर सरकार मांगे नहीं पूरी करेगी तो क्या यूं ही धरना प्रदर्शन पर बैठी रह जाएगी? जी बिल्कुल, अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन समय के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आपको बता दें कि शनिवार यानी आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व महाअभियान की शुरुआत की है, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा भी पल और नज़ारा देखने को मिला जहां कईयों तादादों में अमीन धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। आखिरकार इनकी मांगे क्या है, इसे लेकर आज हम मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जहां राजस्व विभाग ने एक सकारात्मक संदेश जारी किया, लेकिन वहीं अमीनों को ऐसा क्या दिक्कत आ गया जिसे लेकर ये अपनी आवाज़ें उठानी शुरू कर दी। यहाँ कई महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी नज़र आ रहे हैं, युवा लोग नज़र आ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप धरना प्रदर्शन पर बैठी है, जिस तरह से राजस्व विभाग ने आज राजस्व महाअभियान की शुरुआत की है, आखिरकार धरना प्रदर्शन पर बैठने का क्या? हम लोग यहाँ पे 2023 में हम लोग की संविदा पे भर्ती निकली, स्पेशल सर्वे अमीन की, स्पेशल सर्वे ये स्पेशल सर्वे कानून की, स्पेशल सर्वे लिपिक की और स्पेशल सर्वे बंदोबस्त पदाधिकारी की, जिसमें हम लोगों को गवर्नमेंट ने निकाला वैकेंसी संविदा पे। लेकिन जिस टाइम हम लोग की ज्वाइनिंग देने लगे, प्रचार प्रसार पूरे ज़ोर शोर से किए, लेकिन वहाँ पर कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया था कि हम लोगों पे जो हम लोग की जो नियुक्ति है वो संविदा पे और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, यानी कि नियोजन के थ्रू है। गवर्नमेंट यहाँ पे हम लोग को संविदा भी नहीं मान रही है। प्रचार तो उन्होंने इस तरह से किया कि हम इतना रोजगार दे रहे हैं, लेकिन उसमें रोजगार में लिखा क्या गया था कि 11 महीने की, मतलब 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम लोग का। हम लोगों ने जब अपनी बात रखी तो उसमें वो ये बोल रहे हैं कि हम आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं समझते हैं। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अगर आप हम लोग को ऐसे नहीं, 11 महीने बीत गए, अभी हम लोग की ज्वाइनिंग जुलाई में हुई, ठीक 3 जुलाई को ज्वाइनिंग लेटर मिला, उसके बाद ज्वाइनिंग हुआ तो 4 से ज्वाइनिंग स्टार्ट हुआ, तो पूरा हम लोग का 11 महीने कंप्लीट हो गए। तो अगर आप हम लोग को संविदा भी नहीं मानते हैं, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मानते हैं, तो या तो हम लोग को अभी बाहर कर दीजिए या तो हम लोग को 60 साल की नियुक्ति दीजिए। हम लोग की 5 मांगे हैं, हम लोग को सभी लोग को, सभी कर्मी को, जो 4 पोस्ट हैं सबको, सभी लोगों को परमानेंट कीजिए, मतलब परमानेंट नियमित कीजिए या 60 साल कीजिए, ये 2 चीज़ें हैं। और पहला, अगर हम लोग की ज्वाइनिंग हुई तो हम लोग का सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू ज्वाइनिंग हुई कि हम लोग कन्या अभियंता, मतलब अगर हम लोग ऐसे सिविल इंजीनियरिंग का मतलब हुआ कि हम लोग अभियंता हुए हैं ना, अभियंता है, तो अगर अभियंता है तो हम लोग को उसकी वरीयता भी मिलनी चाहिए, लेकिन हम लोग को कोई वरीयता नहीं मिल रही है। देखिए, बात यहाँ सिर्फ नियुक्ति तक की नहीं बल्कि परमानेंट नियुक्तियों की बात चल रही है। लगातार जिस तरह से उन्होंने साफ तौर कहा कि सरकार सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस बातें करती है, लेकिन वहीं जब बात आती है वादों को पूरा करने की, तब अपना रूपरेखा दिखाना शुरू कर देते हैं। और भी यहाँ कुछ युवा वर्ग है, उनसे बातचीत करेंगे। महाअभियान शुरुआत हुई, इसके बावजूद भी धरने पे बैठने का क्या मकसद? देखिए, हम लोग महाअभियान से सरकार या किसी भी नीति से कोई दिक्कत नहीं है। हमारी अपनी मांग है कि सरकार हमें अस्थायीकरण कर दे, उसके बाद सरकार जो मर्जी कराए, अगर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर तब हम गलत है। सरकार हमको बस नियमित करे, हमारी 5 सूत्री मांग है, सरकार उसको पूरी कर दे। और लोग महाअभियान को सरकार के समय सीमा से पहले कंप्लीट कर
देंगे। आज धरना प्रदर्शन पे बैठे, क्या मांग रहे हैं आप? देखिए हम लोग का मुख्य मांग ये है कि हम लोग सर्वे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। विगत 5 साल से सर्वे चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है सर्वे। लेकिन सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है, हम लोग को संविदा के आधार पर रखा गया। संविदा के आधार पर रखा गया। 2020 से सर्वे शुरुआत हुई। शुरुआत होने के बाद क्या हुआ, जब ये इसका आगे जाके मतलब कि मानव बल की कमी हुई तो 2024 में फिर जाके बहाली हुई। उसमें भी बहाली जब हुई तो उसका एग्ज़ाम मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम लेके मतलब उसका मेरिट बेसिस एग्ज़ाम मतलब लेके फिर बहाल किया गया। और हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हम लोग जब भी मतलब उच्च अधिकारी के पास जो मतलब जिला में अधिकारी रहते हैं उनके पास जब जाते हैं तो वो एक तरफ से सौतेला व्यवहार करते हैं। वो संविदा को मजदूर की नज़र से देखते हैं। बंधुआ मजदूर हम लोग को समझ रखे हैं। बस सरकार से मेरा यही हाथ जोड़ के विनती है कि हम लोग को परमानेंट कर दिया जाए। और हम लोग जो इसमें जितना भी आए हैं सब टेक्निकल है, जो जूनियर इंजीनियर के पद पर बहाल हुए हैं। मेन हम लोग का मोटो यही है कि जो जेई का वाजिब पेमेंट होना चाहिए, उनके अनुरूप जो वेतन होना चाहिए उसके अनुरूप हम लोग को वेतन मिलना चाहिए। सबसे मुख्य मांग हम लोग का एक ही है, हम लोग का ये संविदा के धब्बा लगा हुआ, संविदा के धब्बा मिटना चाहिए और हम लोग को परमानेंट इसको 60 साल कर दिया जाए। सरकार से मेरा यही आरजू है, यही विनती है। और जो एई जेई के तर्ज पे इसका जो वेतन इंक्रीजमेंट होना चाहिए वो वेतन हम लोग को मिलना चाहिए। चूँकि इस विभाग में क्या है ना, आपका कोई भी कार्य जब आपके ऊपर टारगेट कर लेगा तो बस आपके पास एक लेटर देके आपको इस विभाग से बाहर कर देगा। आपके पास कोई अपील का भी मौका नहीं रहता है कि मतलब आप कहीं अपील भी जाकर कर सकते हैं कि वहाँ से मुझे रख लिया जाए। जब हम लोग एक तरह से समझिए बंधुआ मजदूर का मतलब ये होता है कोई मालिक को लेबर की तब तक आवश्यकता होती है जब तक उसको अपना काम करवाना होता है। काम खत्म, लेबर का कहानी खत्म। लेकिन इस तरह से धरने प्रदर्शन पे बैठ जाना कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको तो परेशानी झेलना ही पड़ेगा। बहुत समस्या के बाद हम लोग धरना पर बैठे हैं। बहुत पिछला बार भी सरकार को बताया गया था कि हम लोग को परमानेंट किया जाए, लेकिन कुछ नहीं सुनी। इसके अलावा हम लोग के पास कोई और दूसरा मौका नहीं था। राजस्व महाअभियान की शुरुआत में इतनी तादाद में धरने प्रदर्शन पे बैठ जाना, इससे तो आम जनता को और परेशान। हम लोग देखिए, हम लोग का मांग ये है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सब लोग जानता है कि सबसे ज्यादा माथा पेची वाला विभाग है। ठीक है, इस जमीन का मैटर बिहार में ऐसा है कि छोटा बात पे हत्या और गोली चल जाता है। ठीक है, हम लोग इस स्थिति में गाँव जाके काम करते हैं, रैयत से मिलते हैं, उसका निदान कर रहे हैं जमीन का हर मामला को। तो हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को परमानेंट किया जाए, राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और हम लोग का पेमेंट जो है प्रॉपर एक स्लैब दिया जाए, पेमेंट का पे स्केल दिया जाए। इसीलिए हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं ताकि हम लोग का सारा मांग पूरा हो सके। क्योंकि ये जो विभाग है सब जानता है पूरा बिहार में कि राजस्व विभाग जो है इसमें कितना कठिनाई है काम करने में। और ये ऑन ग्राउंड काम है, हम लोग को गाँव जाके काम करना होता है। तो हम लोग का सेफ्टी चाहिए, हेल्थ चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, पेमेंट भी सही मिलना चाहिए हम लोग को। यही हम लोग का मांग है कि हम लोग को जो अभी के डेट में जेईई का पेमेंट है उस लेवल का पेमेंट हम लोग को मिले और हम लोग को परमानेंट किया जाए, राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। यही हम लोग का मांग है। अभियान की तो शुरुआत हो गई, लेकिन लगातार देखा जाए कि तादादों में यहाँ गर्दनी बाग पे बैठे, इससे तो आम जनता को और ज़्यादा परेशानी होगी और काम में विलम्ब भी होगा। First of all, I would like to thank Honorable Priyadarshini Madam, Jaisri sir, even though Deepak sir, who is a principal here, principal secretary from Bihar, even though Mukhyamantri, Chief Minister Nitish Kumar sir, he itself is a technocrat। और हमें बहुत दुख की बात करनी पड़ रही है कि हम एक इंजीनियर होकर के हमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का एक धब्बा लगा हुआ है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर हर हालत में नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि एक इंजीनियर बनने के लिए कितना दुख उठाना पड़ता है। और हमने समाज को कुछ दिया ही है। वी हैव गिवन एंड वी हैव शोन इवन दो सर्वे डिपार्टमेंट ऑल्सो कि हमने जो कार्य किया है ये बहुत। और मैं बताना चाहता हूँ इट डजंट मैटर दैट मैडम इटसेल्फ इज अ टेक्नोक्रेट एंड नाउ शी बिकम द ब्यूरोक्रेट। इवन दो all the engineers who become the bureaucrats, again he is to think about the engineers कि उनके बारे में सोचना चाहिए। और हमें बहुत नम्र निवेदन है नीतीश सरकार से कि हमें ठगने का काम ना करें, हमें एक परमानेंट नौकरी दिया जाए, एक संविदा की एक लेवल ना लगे। एक इंजीनियर का एक अपना सम्मान होता है, वो सम्मान के लिए हम यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। और इसके लिए यदि हमें कोर्ट भी जाना होगा तो डेफिनेटली वी कैन अप्रोच द कोर्ट
इवन दो करेक्टली वे। और हम अभी भी बहुत नम्र निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि हमारी जो धरना हुई थी बहुत शांतिपूर्ण से हुई थी। और मैडम के बारे में हम बोलना चाहेंगे, प्रियदर्शनी मैडम, एक्चुअली आई डोंट नो वेदर शी फ्रॉम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलुगु, वो कहीं की भी हो, शी फ्रॉम वेयर एवर द प्लेस, एक्चुअली आई डोंट नो। इन कन्नड़ा लैंग्वेज जस्ट आई वुड लाइक टू से मैडम, one thing you always remember your madam ನಮ್ಮರ ನಿವೇದನ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ ಬೇಕಾದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಜಾಬ್ ಅದು ಬರೀ ಲೇಬಲ್ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್। even the Supreme Court have also given the clear verdict regarding about the contractual service। और इसके लिए हमें बहुत दुख की बात हो रहा है कि नीतीश कुमार एक तरफ रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं, एक तरफ हम लोग को हटाने की बात करते हैं। ये बहुत दुखद की बात है। इस चीज़ को नीतीश सरकार को समझना चाहिए कि वी ऑल केम, वी हैव फेस्ड सच अ बिग एग्जामिनेशन, देन वी केम इन दिस डिपार्टमेंट। और हमें गर्व है कि हम इंजीनियर्स लोग जिंदगी में हर एक कुछ कर सकते हैं। वी द इंजीनियर्स कैन बिल्ड एनीथिंग, whatever you will give the task, we have performed very correctly in the बिहार गवर्नमेंट। और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि बिहार सरकार हमारी बात को रखे और समझे, इस पर पूर्ण विचार करें। थैंक यू मैम। जो लैपटॉप और अन्य तकनीकें लेके पहुंचनी थी, स्पष्ट आदेश दिया गया था, इसके बावजूद भी आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे। जी हाँ, हम लोग यहाँ पर अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर के धरना पर हैं, हम सभी संविदा कर्मी। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि हम सभी पर से संविदा होने का जो ठप्पा है वो हटा दें और हम सबको अस्थायीकरण करें। एज अ फीमेल नीतीश कुमार महिलाओं के लिए हमेशा सोचते हैं, लेकिन इस दौरान राजस्व अभियान की भी शुरुआत कर दी, उसके बावजूद भी धरने पे बैठा, क्या सही है? नीतीश कुमार महिलाओं के बारे में लगातार कहते हैं कि महिला हमारी नींव है, इसके बावजूद भी महिला भी आज यहाँ धरने प्रदर्शन। हाँ, इसके पीछे कारण है कि हम लोग यहाँ मजबूरी बस आए हैं, थक करके आए हैं और नीतीश कुमार जी महिलाओं पर ध्यान दे रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि हम सबको भी इसमें जो है सम्मान मिलेगा और संविदा का ठप्पा हटाएंगे। विभाग की तरफ से आदेश देने के बावजूद भी धरने पे इतने शोर शराबों के साथ आप लोग आवाज उठा रहे, नीतीश सरकार से क्या मांग है? देखिए मैडम, पहला नंबर तो ये हम लोग का शोर शराबा नहीं है, ये हमारी मांग है जो हम अपने आवाज़ से एक साथ मिलके सब लोग रख रहे हैं। और मांग ये है कि हम लोग को परमानेंट किया जाए। हम लोग में बहुत सारे साथी जो हैं 5 साल से इसमें काम कर रहे हैं, हमारा अभी उम्र है, इस उम्र को खराब कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, कल के डेट में हम पे लायबिलिटी आ जाएगी, हमारी पारिवारिक जिम्मेदारी आ जाएगी, तभी हमको कहेंगे कि आपको हम नौकरी से निकाल दे रहे हैं, तो हमको तो रोड पर लेकर कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। अगर मांगे आगे भी पूरी नहीं होगी तो क्या आप लोग? लगातार हम लोग का जो है ये चलते रहेगा और अनिश्चित काल के लिए चलेगा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। इस बार हम लोग प्रण लेके आए हैं कि हम लोग अपनी मांग पूरी करवा के ही यहाँ से जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो इसे सकारात्मक संदेश करे कि हमने ठोस कदम उठाए, इसके बावजूद भी आप लोग अपनी मांगे करें। देखिए, ठोस कदम नीतीश कुमार उठाते हैं लेकिन वो अपने वादे से पलट जाते हैं, ठीक है। वो जो हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट पर लिए, काहे न हमको परमानेंट करेंगे, हमसे कम जनसंख्या वाले लोगों को परमानेंट कर देते हैं। हम लोग 13,000 हैं पूरे बिहार में, हमसे एग्जाम दे के आए हैं, कौन ऐसे थोड़े आए हैं हमको नंबर के बेसिस पर ले लिए हैं। सरकार दोहरी नीति में अपना रही है। पहला बात तो है सरकार में है कि BTSC को जो है नंबर बेसिस पे परमानेंट जॉब दिया जाता है और LRC डिपार्टमेंट को जो है एग्ज़ाम लेकर संविदा पे देती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पे है और सरकार से हम मांग करते हैं कि हमको परमानेंट किया जाए। किसी को बीच रास्ते में जाकर छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि सब पढ़ते हैं, अगर जॉब में लगते हैं तो पैसा कमाने की आदत हो जाती है जो सरकार मंथली देती है, पढ़ाई छूट जाती है और इस बीच में सरकार कैसे हमको छोड़ सकती है। हम चाहते हैं सरकार से कि आप हमको जो है जितना भी LRC डिपार्टमेंट में है सबको परमानेंट करें, बीच में ना छोड़े, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है सरकार से। आप एक युवा वर्ग के लोग हैं, आप अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, तो आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को क्या संदेश दीजिएगा? नीतीश सरकार से बस इतना ही संदेश है कि आप हमको लेके चलिए और हम आपको साथ लेके चलेंगे, बस यही संदेश है मेरा।
और कुछ नहीं है। अगर आप मेरा साथ दे रहे हैं तो हम खुल के आपका साथ देंगे, अगर नहीं दीजिएगा तो हम भी साथ नहीं देंगे। और ये सिर्फ मतलब हम लोग इतने अमीन और सर्वेक्षण कर्मी ही नहीं, हमारे परिवार के लोग भी, हमारे स्वजन जो दूर दूर जिले में हैं, वो सब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका बहिष्कार किया जाए। हमारी देखिए, हम लोग ये भी कहते हैं कि जैसे हम लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं, लेकिन बीटीएससी में जब बहाली लिए तो उन लोग को नंबर के आधार पर लिए, माने क्या कहते हैं, एगो के रबड़ी बांट रहे हैं, एगो के नून पे भी रोटी नहीं देंगे, किसी को बोरे बोरे रोटी या किसी को नून पे भी रोटी नहीं। एग्ज़ाम दे के आए हैं, ऐसे थोड़े आगे हम लोग। देखिए, हम लोग राजस्व विभाग के कर्मी हैं और ये हमारा ज़मीन का सबसे निचले कर्मी है। हमारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं भू अभिलेख परिमाप निर्देशालय का हम लोग बैकबोन हैं। मैडम, आप हम लोग को हमारा फंडामेंटल राइट है ना, उनके साथ भी हम लोग के साथ शोषण किया गया है। हम लोग रात को पूरी रात जाग कर प्रपत्र 5 का एंट्री करते थे। और इतना ही नहीं, हमारे सीनियर द्वारा, हमारे बड़े पदाधिकारी द्वारा हम लोगों को धमकी दिया जाता था, शोकॉज निकाला जाता था कि आपकी संविदा रद्द कर देंगे। जब गांव में हम लोगों को भेजा जाता था तो गांव वाले पूछते हैं कि आपका नौकरी परमानेंट है कि संविदा है। हम लोग को बोलने में शर्म आता है कि हम लोग की अपनी खुद की पर्सनैलिटी पे ना, हम कोई व्यक्ति, हमारे परिजन ही पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, कौन सी जॉब करते हैं, तो हम लोग ना इंजीनियरिंग के डिग्री लेकर के, वो भी गवर्नमेंट के अच्छे खासे रैंक ला करके ऐसा पोस्ट हम लोग को दिया गया है बाय एग्ज़ाम। पूरी प्रोसेस के द्वारा हम लोग गए हैं और समय पे सैलरी नहीं मिलता, ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाया जाता है, हम लोगों को मानसिक पीड़ा दिया जाता है, प्रताड़ना दिया जाता है। हमारी फैमिली जो है हम लोग पे विश्वास करता है कि हमारा बेटा कहीं ना कहीं सेटल हो गया, लेकिन हम अपने अंदर ये भावनाओं को ना अपने परिवार को भी नहीं एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा अंदर में क्या दुख हम झेल रहे हैं। हम अपनी माता पिता से भी नहीं बता पाते हैं कि कितनी दुख हम झेलते हैं। बस उनके साथ सारे गमों को पी करके और अपने मुस्कुराती चेहरों के साथ उनके साथ पेश होते हैं। कभी ये एहसास नहीं होने दिए अपने माता पिता को कि आपके द्वारा जो एक एक रुपया जमा कर करके, मजदूरी कर करके आप हमको पढ़ाएं, वो पूरे मेहनत पे पानी फिर गया, ये कभी उनका एहसास नहीं होने दे रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है मैडम कि हम लोगों का ये जो उम्र है वो पढ़ने की उम्र है। यदि ये उम्र हम लोगों का ये शोषित कर लेगा ये हमारा विभाग, तो ना हम एक समय ऐसा आएगा कि हमारी उम्र निकल जाएगा, उस समय ना हम किसी विभाग में तैयारी करने के लिए काबिल होंगे और ना हमारी एबिलिटी रहेगी कि किसी एग्ज़ाम को हम निकाल पाएंगे। क्योंकि मेरा ज़िंदगी जो है P2 और P5 एंट्री करते करते आँखों में गुफा हो गया है। हम दिन में रात भर भूखे रहते हैं। ये हम लोगों को जो हमारा जो मानवता है ना, उसके साथ भी शोषण किया जा रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिए नीतीश कुमार जी, क्योंकि सेम पत्रांक पे, सेम एबिलिटी पे आपने जो जॉब दिए हैं, उस जॉब पे किसी को 4600 ग्रेड पे नौकरी पा रहा है, वो भी बिना एग्ज़ाम दिए। और हम लोग एग्ज़ाम दे कर आए हैं और हम लोगों को 15,000 ग्रेड पे भी नहीं है। हम लोग का कुछ है नहीं है, ग्रेड नहीं है। दैनिक भत्ता जिसको मानने हम लोग को नहीं मिलता, जबकि हम लोग का फील्ड जॉब है। पेट्रोल कहाँ से देंगे गाड़ी में? 4 महीना से सैलरी नहीं आई है। 550 अमीन था जिन्होंने हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज से कुछ पैसे दे करके वो डिग्रियां खरीद लिया, इंटर की डिग्रियां लगा करके। फर्जीवाड़ा नहीं, ये हम तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये जांच करवा ले गवर्नमेंट। ये जो है 550 अमीन जो सर्वेयर अमीन हैं, उन लोगों का भी इसी 6 महीना के लिए ही संविदा पे बहाल किया गया था कोरोना के समय में। आज उन लोगों को विभाग जब हम लोग को ज्वाइन कराए थे तो उस समय 2 महीना पहले उन लोगों को निकाल दिया गया था, क्योंकि ये कह करके कि हमारे पास अमीन जो है वो आ चुका है सफिशिएंट अमाउंट में। कुछ समय बाद 2024 में फरवरी के समय में वो विभाग द्वारा एक लेटर निकाला जाता है और उसमें ये मेंशन रहता है कि हम अपने नियम को संशोधन करते भर में इन लोगों को बूढ़ा अवस्था तक या 60 जब तक परमानेंट नहीं किया जाता है तब तक इन लोगों को हम बहाल करते हैं। क्या ये हम लोग के साथ पार्शलिटी हो रहा है मैडम? एक एग्ज़ाम देकर गया है जो अगला दिन नौकरी करेगा कि नहीं,
ये कोई गारंटी नहीं है, और उन लोग का गारंटी 60 साल का दे रहा है। ये हमारे साथ पार्शलिटी नहीं करें, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे छुआछूत के जैसा व्यवहार होता है। जो पहले ज़माने में छुआछूत होता था, आज हम लोगों के साथ हो रहा है। कोई भी बड़े कर्मचारी आते हैं, वो परमानेंट है, वो हम लोगों को धिक्कार के चले जाते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। मुंह पे बोल कर देंगे एक साइन में तुम लोगों का जॉब खत्म कर, तुम लोग का औकात क्या है, तुम लोग का वैल्यू क्या है। यानी धमकियों के तौर पे धमकियों के तौर पर सर मेंटली डिस्टर्ब हो गए हम लोग। सुबह 10 बजे उठते हैं, 5-6 बजे तक हम लोग काम करते हैं फील्ड में। 4 महीना 5 महीना हो जाता है, लेकिन हम लोग को एक सैलरी नहीं मिलता है। किस आधार पे हम लोग काम करेंगे यहाँ पे। राजस्व विभाग का महा अभियान शुरुआत होगी, इसके बावजूद भी गर्मी बाग में धरना प्रदर्शन करना, क्या कहना चाहेंगे? जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि राजस्व विभाग का महाअभियान चालू होते ही हम लोग धरना प्रदर्शन में लग गए। बात दरअसल ऐसा है कि पिछले कई महीनों से हम लोग सरकार से अपनी विनती कर रहे थे लेटर के माध्यम से कि हमारे साथ जो दर्द भरा माहौल है, जो अत्याचार हो रहा है, उसको सही किया जाए। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कुछ उस तरह की प्रतिक्रिया, पॉजिटिव रवैया हमारे पक्ष में नहीं आया। इसलिए हम लोगों ने 11 से 14 तारीख तक काला पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना कार्य जारी रखा। इसके बावजूद भी अगर सरकार मांगे नहीं पूरी करेगी तो क्या यूं ही धरना प्रदर्शन पर बैठी रह जाएगी? जी बिल्कुल, अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन समय के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, क्योंकि संविदा कर्मी काफ़ी दर्द में है और उनके दर्द को सामने लाना, उनकी चीखों को सामने लाना, ये हमारा फ़र्ज़ है। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है और नीतीश कुमार ने नए कदम उठा रहे, इसके बावजूद भी मांगे कम नहीं हुई। देखिए, हर डिपार्टमेंट के जितना भी कर्मचारी है, सबका मानदेय दुगुना किया गया है, जबकि हम लोगों का 4 साल से 5 साल से एक ही मानदेय पे काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और ये ऐसा काम है कि 24 घंटा प्रेशर रहता है, जबकि सरकार हम पे ध्यान नहीं देती है। और हम लोग का ही मांग है कि 60 साल हम लोग को किया जाए, जो कि जायज़ मांग है, हम लोग का पूरा करना चाहिए सरकार को। सुना आपने, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार अगर जायज़ मायनों को नहीं अगर अहमियता देती है तो यूं ही धरना प्रदर्शन ये बैठे रहेंगे और अपनी आवाज़ जारी रखेंगे। देखा आपने कि किस तरह से हमने नौजवानों अमीनों से भी बातचीत की, जिसमें पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी मौजूद थी। इनके लगातार यही मांगे है कि परमानेंट कर दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो बातें हो रही है। लेकिन नीतीश सरकार लगातार जो सकारात्मक संदेश जारी किए कि राजस्व विभाग का महाअभियान शुरुआत की है, तो वहीं दूसरी तरफ अमीनों की ही नाराजगी और उनका दुख पीड़ा कैमरे के सामने आ रहा है, जो साफ तौर पे प्रस्तुत करता है कि नीतीश सरकार दोहरी नीति कर रही है। कई बार ऐसे भी मामले सामने आए जो लगातार इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े अमीन होते हैं, वो नौजवानों को उत्पीड़न का शिकार भी बनाते हैं, उन्हें दबाव भी देते हैं। प्रेशराइज वर्क चल रही है विभाग में, इस तरह से नौकरी करना और परिवार संभालना काफी गंभीर मुद्दा बन गया है। अब देखना होगा कि नीतीश सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा करती है या यूं ही धरना स्थल पर इनकी आवाजें गूंजती रहेगी। तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।